आज की ये वीडियो होगी खास क्योंकि आज हम लोग गूगल से आगे लोकल एसईओ के लिए एप्पल मैप और चैट जीपीटी के हेल्प से कैसे हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावे इन यानी कि एप्पल मैप और चैट जीपीटी की सहायता से लोकल एसईओ में बूस्ट हमारी बिजनेस को मिल सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और एक एक करके समझते हैं, यानी कि अलग अलग डिफरेंट पॉइंट में हम लोग समझेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और उस चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत महसूस हो। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो गूगल सेंट्रिक एसईओ है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, यानी इस लिमिटेशंस को भी आपको समझना होगा, तभी जाकर के आप बियॉन्ड गूगल पे फोकस कर पाएंगे। तो इसकी क्या लिमिटेशंस है, तो पहला चीज़ ये आपको बता दूं कि गूगल की जो एल्गोरिदम अपडेट है ये कंसिस्टेंटली चेंज होते रहता है। अब कई बार क्या होता है कि आपको बिजनेस के टॉप पे बने होने के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। एक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे आपको हर अपडेट के हिसाब से उसके हिसाब से आपको चेंज करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, जिसके कारण कि आप जो लोकल एसईओ में जो रैंकिंग की बात आती है तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो एक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके जो भी गूगल के एल्गोरिदम की अपडेट्स आते रहते हैं ये आपको शीघ्र ही चेंज करने के बदलाव करने के लिए एक तरह से मजबूर करते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए ये एक कठिनाई का कारण बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पेड एडवर्टाइजमेंट। गूगल, आपको पता है कि हमारे जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स है उनकी ऐड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम समय में पहुंचाना हो तो गूगल के द्वारा पेड ऐड की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि गूगल ऐड भी डे बाय डे महंगा होते जा रहा है। अब उस स्थिति में जो छोटे बिजनेस ओनर है उनके लिए थोड़ी सी ये भी कठिनाई की कारण बन सकती है, परेशानी होती है, जहां पर उनकी बजट इशू होती है, कई लोग अपनी गूगल ऐड नहीं चला पाते हैं। तो ये एक जो पेड एडवर्टाइजमेंट है ये भी आप पे कहीं ना कहीं इस लिमिटेशंस में आपको बांध कर रख सकता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो है आपका यूजर बिहेवियर। कहने का मतलब है कि आप यदि सोच रहे हैं कि सिर्फ गूगल पे हम फोकस करें तो ऐसा नहीं है। अब जो यूजर है उनकी बिहेवियर में बदलाव हो रहा है, उनके जो यूज किए जाने वाले प्लेटफॉर्म है वो गूगल तक ही सीमित नहीं रह चुका है। आज के डेट में आईफोन के यूजर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उस स्थिति में जो भी आईफोन के यूजर हैं मोस्टली एप्पल मैप का उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस मैप में आपकी बिजनेस भी शो होनी चाहिए। यदि ऐसा चाहते हैं तो आपकी बिजनेस एप्पल मैप पे रजिस्टर होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी बिजनेस वहाँ पे शो होगा। हालांकि इसके लिए कैसे आप एप्पल मैप पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यूजर बिहेवियर की जो बात कर रहे थे तो एप्पल मैप ही नहीं और भी अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ की जाकर के लोग बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड डाल करके अपनी नीड से रिलेटेड कीवर्ड डाल करके सर्च करते हैं, तो उस स्थिति में आपको चाहिए कि जो भी आपकी बिजनेस है उससे रिलेटेड आप अपनी इंफॉर्मेशन गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावे अदर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग एप्पल मैप के जरूर रजिस्टर कर ले, ताकि आप जो गूगल सेंट्रिक एसईओ के लिमिटेशंस है उसके दायरे में न बने। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये गूगल मैप की जो कह सकते हैं कि बेनिफिट से आप कैसे लोकल विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप यदि नहीं बनाए तो पहले जैसे मैंने बताया कि एप्पल मैप में अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर ले और उस बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर ले। ऑप्टिमाइज करने का मतलब सेम है जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिसमें आपकी बिजनेस के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो डिटेल होता है, फोटो होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, या जो भी आपके एड्रेस फ़ोन नंबर होते हैं, तमाम चीज़ें आप एक्यूरेट हो ये इंश्योर कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग। जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपकी रिव्यू एंड रेटिंग मायने रखता है, उसी तरह से एप्पल मैप पर भी जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल होती है तो वहाँ भी प्रोफाइल पे रेटिंग रिव्यू मायने रखता है, जहाँ से कि आपके लोकल एसईओ में तो बूस्ट मिलता ही है, साथ में आपकी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होता है। तो आप अपने जो भी कस्टमर है उनको पॉजिटिव रिव्यू, पॉजिटिव फीडबैक के लिए इंकरेज जरूर करें।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि लोकल बेस्ड सर्च जो होते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड को जरूर अपने एप्पल मैप में जो भी आप पोस्ट लिखते हैं उसको डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वहाँ पे जरूर इंक्लूड करें। यानी कि जो लोकल बेस्ड सर्चेज होते हैं, जो खासतौर पे लोकल सिटी का नाम, उस एड्रेस के आजू बाजू के नाम जो है उसको जरूर आप मेंशन करें, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति कीवर्ड डाले तो वहाँ पे आप तुरंत दिख जाए। तो ये तो बात हो गई कि आप अपने इन तरीके से एप्पल मैप को लोकली विजिबिलिटी को और भी लेवरेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, चूंकि हम बात कर रहे हैं लोकल खास तौर पे बिजनेस ओनर के लिए जो अपनी बिजनेस को ऑनलाइन डिजिटली अपडेट रख सके, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हो जाता है कि चैट जीपीटी, जो कि आपके कंटेंट को एसईओ कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। तो चैट जीपीटी आप कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो सबसे पहला चीज़, चैट जीपीटी फ्री है और हालांकि पेड भी है उसमें, तो फ्री से भी आपका काम चल जाएगा। पहला काम कीजिए कि आप अपने बिजनेस की जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन है उसकी ऑप्टिमाइजेशन, आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिए चैट जीपीटी से, जिससे कि आपके प्रॉपर कह सकते हैं कि सर्च इंजन फ्रेंडली आपके डिस्क्रिप्शन लिख करके दे देता है, जिसके सहायता से आप अपने एप्पल मैप या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी जो भी बिजनेस प्रोफाइल है उसको पुट कर रहे हैं वहाँ पे इसको मेंशन कर ले। दूसरी चीज़ की टारगेटेड ब्लॉग पोस्ट भी आप लिखें। इसके लिए भी आप लोकल कीवर्ड या जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप चैट जीपीटी का उपयोग करके आप कंटेंट लिखवा सकते हैं और उसको थोड़ा बहुत आप ह्यूमनाइज कर ले, अपने एंड से भी थोड़ी सी एडिट करके उसको यूज करें। अपने जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया या आपकी एप्पल मैप हो गया या आपकी कोई भी प्लेटफॉर्म जहां भी पोस्ट लिखने का आपको फैसिलिटी मिलती है, इवन कि आपकी वेबसाइट है तो उसमें आप ब्लॉग भी लिखें जो आपके एसईओ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावे आप चैट जीपीटी का उपयोग करके जो सोशल मीडिया कंटेंट है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप चैट जीपीटी से भी जान सकते हैं कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं चल रहा है कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड किस तरह की पोस्ट क्रिएट करें जो अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे यूज करें। तो अगेन चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा, वहाँ पे ऐसे प्रॉम्प्ट ले करके आप जानकारी ले सकते हैं जो कि आपके सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डालते हैं वो भी एक तरह से आपके गूगल मैप साइटेशंस के रूप में भी हेल्प करता है। वो भी आपके इनडायरेक्टली गूगल में आप देखेंगे कि आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो भी रैंक करते हैं, जो कि आपके लोकल एसईओ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक तो हम लोग समझ गए लिमिटेशंस को, आपके एप्पल मैप को भी समझ लिए, चैट जीपीटी को भी समझ लिए, आपके एसईओ कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म एसईओ स्ट्रेटजी आपकी बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके लोकल एसईओ को इम्प्रूव करना है तो आपको मल्टी प्लेटफॉर्म एसईओ स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। कहने का मतलब है कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे आपको यदि पहली पॉइंट हम लोग बात करें तो कंसिस्टेंट रहिए आप ब्रांड मैसेजिंग को लेकर के, आप मेंटेन कीजिए सारे प्लेटफॉर्म पे कि यदि कोई व्यक्ति वॉइस सर्च भी करता है तो उसके आधार पे आपकी बिजनेस इजीली उस प्लेटफॉर्म पे शो हो सके। और इसके लिए मैसेजिंग जो वॉइस मैसेज, चूँकि आज के डेट में मोबाइल यूजर जितने भी यूज करते हैं तो उसमें अधिकांश लोग सीधे वॉइस सर्च ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि आसान भी होता है, टाइप करने में समय लगता है और यहाँ से उठाए और तुरंत बोलते हैं बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी। अब इस तरह से आपकी जो एक तरह से कह सकते हैं ऐसे कीवर्ड को जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे जो वॉइस में यूज किया जाता है तो वहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो दिखनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जितने भी प्लेटफॉर्म हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, एप्पल मैप हो या जस्ट डायल हो, सुलेखा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म डायरेक्टरी वेबसाइट हो या सोशल मीडिया, हर जगह आपको ये चीज़ें अपनानी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करना होगा, आपके एनालिटिक्स को ट्रैक करना होगा, ताकि आप समझ सकें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या आपकी जो भी लोकल एसईओ है वो इम्प्रूव हो रहा है, आप कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को समझना होगा और उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी कंटेंट पोस्ट करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एम्ब्रेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। का मतलब ये हुआ कि आप हमेशा ही नए टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहे। कहने का मतलब सीधे तौर पे समय के साथ चले। यदि आज के डेट में एआई बहुत ही धड़ल्ले से यूज हो रहा है
और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो ही अपने से खुद से टाइप करेंगे, पोस्ट लिखेंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा और आप विदाउट एआई के हेल्प से उतनी स्पीड नहीं बढ़ेगी जितना कि जो एआई के हेल्प से अगला यदि कर रहा है तो उस स्थिति में समय के साथ चलिए, एआई पावर टूल्स का उपयोग कीजिए अपने लोकल एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। ये सिर्फ चैट जीपीटी की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके अलावे भी आप जो भी एआई आपके लोकल एसईओ से रिलेटेड टूल्स होते हैं उनका भी आप उपयोग करेंगे। अब हम लोग एक नज़र में देखते हैं बियॉन्ड गूगल, यानी कि आपकी जो फ्यूचर प्रूफ स्ट्रेटजी हो सकती है वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी कि आप जो गूगल में सर्च करते हैं एक्सपेंड कीजिए अपने, यानी कि आप केवल गूगल तक ही सीमित मत रखिए। अपनी ऑडियंस जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑडियंस को बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपको एआई ड्रिवन टूल्स को इन्हांस करना चाहिए। आपके जितने भी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो या जो कहीं भी आप पोस्ट लिखते हो, अपडेट डालते हैं, तो वहाँ पे आप चैट जीपीटी के जैसे और भी बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए भी एआई टूल आ चुके हैं, वॉइस के लिए, ऑडियो जनरेट करने के लिए। इसके अलावा आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हैंडल करने के लिए तमाम चीज़ें आपके हैं जो आपके मेहनत को कम कर देगा और रिजल्ट को बढ़ा देगा। तो इसलिए इस चीज़ों से भी कनेक्टेड रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बनाए रखिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप सारे प्लेटफॉर्म पे कस्टमर के रिव्यू को देखिए, उनकी सजेशन को देखिए और उनको समझिए कि एक्चुअली उनको चाहिए क्या और किस तरह से कि आपसे उम्मीद कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और उनकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आप बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, बेहतर तरीके से प्रोवाइड करें, तो ही जा करके आपकी बिजनेस हर जगह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हर जगह इम्प्रूव होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको बेहद ही हेल्पफुल साबित होगा आपके बिजनेस को ऑनलाइन इम्प्रूव करने के लिए, लोकल एसईओ को बूस्ट करने के लिए और गूगल के आगे कुछ देखने के लिए, ताकि आप गूगल के बियॉन्ड भी जा करके अपने बिजनेस प्रोफाइल, अपने बिजनेस को आप उपस्थित कर सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी। तो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ही, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।